शैला साहिबा, आप कराची की शहरी हैं, ज़रा इसको, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है समझना जो कराची की डायनामिक्स को नहीं समझते या उसके जो हिस्से हैं उनको नहीं समझते, ज़रा सादा ज़बान में मुझे समझाइएगा ये जिम्मेदारी किसकी है। मेयर कहते हैं मेरे पास कचरा उठाने की जिम्मेदारी नहीं है, जहाँ पर मेरे पास जिम्मेदारी है वहाँ मेरे पास वसाइल नहीं है। अब मुझे बताएं, जो कराची के अवाम है वो आपकी बात सुने, जो रोज़ बातें की जाती हैं, मेयर कराची की बात सुने, बेशक वो फॉर्मर मेयर हैं कराची के मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो मेयर को रगड़ रहे होते हैं, कराची के अवाम जाए कहाँ? जो इतना ज़्यादा इतना गंद है इस वक्त शहर के अंदर और जिसकी बात की जा रही है, उसका जवाब क्या है सिंध हुकूमत के पास? पिछले 5-7 सालों में क्या हुआ इस हवाले से? जहाँ तक कचरे की बात है वो मेयर की जिम्मेदारी नहीं है, डीएमसीज की जिम्मेदारी है। ठीक है, 6 डीएमसीज हैं जिसमें से 4 डीएमसी एमक्यूएम के पास हैं और उसमें पीटीआई के ताउन से ये डीएमसीज उनके साथ हैं, दोनों ने मिल के बनाई हैं। ठीक है, तो ये कचरा उठाना उनकी जिम्मेदारी है। डीएमसी के पास 200 नाले हैं और मेयर साहब के पास 38 नाले हैं। 38 नाले के उनको 50 करोड़ दिए गए थे जिस पे उन्होंने काम नहीं किया। डीएमसीज को भी पैसे मिले हुए और उन्होंने खुद रेजोल्यूशन जब तक वो पास ना करें कि हमारा ये काम सॉलिड वेस्ट को दिया जाए, हम नहीं कर सकते। तो ये मामलात हैं। लेकिन मैं एक बात बताती चलूं कि लास्ट ईयर जुलाई से पहले फैसल वावड़ा साहब ने नैब में एक दरख्वास्त दी थी कि सिंध हुकूमत ने 20 महीने में 16.5 अरब रुपए मेयर कराची को दिए हैं जो इन्होंने नहीं लगाए। और उसमें फिर उन्होंने पूरी बात की थी कि एमसी के अंडर जो हॉस्पिटल्स आते हैं उनकी दवाओं के मद में क्या हुआ और छोटे छोटे कितने मंसूबे चलने चाहिए थे, वो कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन आज जो है वो अली जैदी शोर मचा रहे हैं। अगर अली जैदी काम कर रहे हैं तो फिर यही कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने जो नवाज में यहाँ पे मंसूबे चल रहे थे उनको उनके लिए एक पैसा नहीं दिया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मंसूबे चल रहे थे जिसको मैं अगर जल्दी जल्दी पढ़ दूं, बीआरटी में इन्हें इस साल 10 बिलियन देने थे, इन्होंने 2 बिलियन दिए हैं। इसके अलावा कराची से लाहौर कराची की अगर सफाई के हवाले से शैला साहब थोड़ा सा फोकस आपका भी रखना चाहता हूँ कि वो लोग ज्यादा आपको सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि जो लोग वाकई कचरे से तंग है, गंदगी से तंग है, जिनका रोजमर्रा जिंदगी इससे मुतासिर हो रही है। मैं इसके लिए मैं सेवरेज का अगर बता दूं आपको, क्योंकि बारिश के पानी की भी बात हो रही थी। कराची का बहुत बड़ा मंसूबा है S3, 36.11 बिलियन का है। इसमें 50% वफाक को देना था। ये ऐसी वफाकी गवर्नमेंट आई है कि ये कह रही है कि हम इस पे काम नहीं करेंगे और इसको भी हम अकेले खुद कर रहे हैं। और 77 MGD सेवरेज के पानी को साफ करने के लिए मारीपुर ट्रीटमेंट प्लांट TP3 को बहाल किया गया है और ये सारे काम हम कर रहे हैं। फिर 25.55 अरब रुपए का K4 का जो मेगा प्रोजेक्ट है उसमें 2 वफाकी हुकूमत ने 6.99 अरब रुपए ये हुकूमत इससे भी मुकर गई, इसने एक पाई नहीं दी। नहीं, और एमक्यूएम खामोश। इतना बता दीजिए, मैं एक कराची का जो आम शहरी है तो किसी भी जमात का वोटर हो सकता है, मैं वोट ये नहीं बात कर रहा, जो आम शहरी है वो क्या यही सोचता रहेगा या आपसे ये सुनेगा कि वफाक ने ये नहीं किया, उधर मेयर ने ये नहीं किया, उधर सिंध हुकूमत ने ये नहीं किया? देखिए, उसके पास क्या जवाब है? उसके जवाब है उसके मसले का। मैं बात का दो जुमलों में जवाब देती हूँ। हमारा काम है कि हम इनके काम करने के लिए इनको फंड प्रोवाइड करें। पहले जो सिस्टम था इसमें इनको खुद करना होता था, अब हम 95% फंडिंग करते हैं इनको, ये काम नहीं करते। और मैं ये बता दूं कि 1988 कह दें या 84 कह दें, जब से लोकल गवर्नमेंट एमक्यूएम के पास है और इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के अलावा एमपीए एमएनएस भी इन्हीं के होते थे, उनको एनुअल बजट मिलता था जो हमारी हुकूमत ने। अच्छा, चले ये आज तक कराची में कुछ नहीं कर सकते। चले, मैं इधर अब एमक्यूएम की नुमाइंदगी को नहीं है यहाँ पर इस वक्त, लेकिन उनके इत्तेहादी अबाई साहब मेरे साथ बैठे हैं। अबाई साहब, वो अली जैदी साहब की जो कैंपेन है, क्लीन कराची कैंपेन, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो कराची को साफ नहीं मजीद गंदा कर रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, वो मैदान में कचरा डाल रहे हैं डंपिंग स्टेशन के बजाय। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, मेरा सवाल दोबारा आपसे भी वही है कि फिर ये सवाल कोई पूछेगा तो उसके बाद जवाब क्या है? एक आम जो कराची का शहरी है जो सुन रहा है, शैला साहबा को भी, आपको भी।
असल में कराची मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं भाई साहब से पूछ रखा हुआ है, इसलिए कि कराची से इनको वोट नहीं पड़ता, वोट या MQM को पड़ता है या पीपल्स पार्टी या PTI को पड़ा है। और जैदी जो है, अली जैदी कराची से MNA इलेक्ट हुए हैं, लिहाजा उनको फिक्र है पीपल्स पार्टी को जी 1 साल में लेट्स अज्यूम इनको पैसे नहीं मिले। ये मेरी बहन बहुत सारे काम गिना रही थी, कराची कचरे का ढेर बना हुआ है, नाले बंद, जगह जगह पे ताफुन फैला हुआ है। आप बताएं, चले हमने आपको 1 साल में पैसे नहीं दिए, पिछले 5 साल आपके हीरो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उसने पिछले साल मरकजी हुकूमत आपकी थी, 10 साल से आप कराची में सिंध में बैठे हुए थे। आप मुझे बताएं सिंध की कोई एक चीज कराची की बता दें, आपने सड़कें ठीक कर दी हो, आपने कोई बस चला दी हो, आपने वहां पे कोई बल्दियाती, आपके बल्दियाती वजीर, जरा मेरी बात सुन लें, जरा बल्दियाती वजीर हैं, आपने किया तो क्या किया है, सुने जरा, आपने किया है तो क्या किया है, आपने ओमनी ग्रुप को तरक्की दी है, आपने जरदारी ग्रुप को तरक्की दी है, आपने अपने घरों की लाइटें लगाई हैं, आपने इसके अलावा कोई काम नहीं किया। आज कराची में कराची का वोटर, आपने अपनी बारी पे बात कर लिया, मुझे बोलने देना, आपको बड़ा बुरा लगता है आपके दरमियान में कोई बोले तो। कराची में और पूरे सिंध में जितना पैसा आपने 10 साल में लिया है, मैं आपको 20 अरब मिला है, तो 10 साल में जो 200 अरब है वो कहाँ गया, वो हम किस मुर्दे के अकाउंट में से जाके चेक करें, किस फालूदे वाले से चेक करें। तो यही मसला है, इसीलिए ये चाहते हैं कि ये नैब भी खत्म हो जाए, ये करप्शन भी खत्म हो जाए। तो जवाब दे 11 साल के कराची को कचरे का ढेर बनाने का गंदा कर रहे हैं भाई साहब, मैं समझता हूँ। वो कहते हैं मजीद गंदा कर रहे हैं, खुली साइट्स के ऊपर कचरा फेंक रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये डिबेट सुन के कराची के जो आम आवाम है या एक आम शहरी है वो क्या सोचेगा कि मैं जाऊं कहां। देखें 18वीं तरमीम के बाद मुनीब हमारे पास कोई इख्तियार तो नहीं है, लोकल गवर्नमेंट जो है बल्दियात से इनके अपने वजीर हैं सईद गनी साहब, और बाकी तो जो सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन है, फेडरल गवर्नमेंट तो सिर्फ अवेयरनेस दिखा रही है, इनको शर्म दिला रही है कि ये आपने यानी अपने मैंडेट का जो 11 साल पैसे दे आप, वो मैं कह रहा हूँ हम पैसे आपको 1 साल के देंगे, आप पिछले 10 साल का तो हिसाब दें। कराची का पैसा कहाँ गया? वो जो आपने तो ड्यू शेयर ही नहीं दिया, जो 10 साल का पैसा आपने मरकजी हुकूमत से लिया और नवाज शरीफ हुकूमत से लिया, वो कहाँ गया? वो कराची में लगाया, आपने लड़काना में लगाया, कोई एक चीज सिंध में दिखा दें। तो ये सवाए करप्शन के, सवाए ये सिंध के हॉस्पिटल दिखाऊं आपको, आ जाए सिंध के बिजली बनाने का जगह थर्ड दिखाऊं आपको, लेकिन आ जाए सिंध के यूनिवर्सिटीज दिखाऊं। वो बात अपनी जगह दुरुस्त है, गंदगी तो है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, उसमें गंदगी भी तो है, माजरत के साथ ये भी तो कोई आके देखेगा। मैं मानती हूँ, लेकिन कराची के अवाम जिनको वोट दे रहे हैं, हम उनको पैसा दे रहे हैं और जितना हमें मिलता है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा कराची का है। अच्छा, सारे 10 साल का हिसाब देना, 10 साल का पैसा। वो कहते हैं कि आप ये कह रही है कि कराची के गन से पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, पैसे दे दिए, चाहे अब दिए या पहले दिए, जिनको दिए गए उन्होंने कुछ नहीं किया। आपके पीपल्स पार्टी के पास कम से कम आपका मौकफ मेरे सामने आ गया, यही जवाब है कि कराची को गंदा करने में या उसके इस हाल में होने में कोई नहीं है ताल्लुक आपका। देखिए, मैं एक बात फिर भी कहना चाहती हूँ कि इसके बावजूद हमने रोड सेक्टर्स में बहुत काम किया है, इसका रिकॉर्ड है कि इससे पहले इससे ज्यादा काम नहीं हुआ। कराची के हॉस्पिटल्स को जो है पहले जो चीफ जस्टिस थे वो भी तारीफ आप मैं बहुत आप मोहतरम है, गुजारिश ये है कि यहाँ कंसर्न इस वक्त आज सवाल कराची की गंदगी के हवाले से है। प्रोविंशियल कैपिटल भी वो है, मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पर आपके वज़ीर आला होते हैं वो गंदा है, तो सवाल तो लोग उठाएंगे। फिर भी हमने अली जैदी से कहा है कि हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। अच्छा, वो जितनी रोज बयानबाजी चल रही होती है, अल्लाह करे एक दूसरे की मदद करे। तारड़ साहब, आपने वो ये बहुत बयान देते हैं, काफी काम किया सॉलिड वेस्ट पे। देखिए, सॉलिड वेस्ट जो है ना, ये बड़ा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, उनको कह दें। इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट हैं। अब देखें, हमने इवन हॉस्पिटल वेस्ट विच इज़ टॉक्सिक वेस्ट, और पाकिस्तान के अंदर हाइजीन स्टैंडर्ड्स के हवाले से उसका कोई सिस्टम नहीं है कि उसको किस तरह आपने रेगुलेट करना है। एवरी हॉस्पिटल इज सपोज टू हैव एन इंसिनुएटर जहाँ पे वो वेस्ट जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाए। हमने कंपनी बनाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टर्की से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मशीनें इधर आई, हॉस्पिटल वेस्ट अलग डील हुआ, लैंडफिल साइट बनाई, मॉडर्न मशीनरी लाई जो सड़कें भी साफ़ करे, बाकी वेस्ट का भी डिस्पोजल करे। हुआ क्या, इन्होंने 56 कंपनियाँ करते करते वो सारा काम जो है वो डिस्क्रेडिट कर दिया। आप अब उन मशीनों की हालत देखें जो हमारे दौर में आई थी, और जो सॉलिड वेस्ट का सिस्टम बना था वो ख़राब हो चुका है।
पीटीआई की गवर्नमेंट एक टिपिकल एग्जांपल है मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज का। आप मुझे ये बताइए कि ये कहते जी हमें आए हुए साल हुआ है, तो ये 6 साल से जो केपीके की हुकूमत है वो बीजेपी की थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो आपने पेरिस बनाया है खड्डे खोद खोद के पेशावर को, वो किस चक्कर में जो बनाया है? पेशावर के अंदर मेरे ख्याल में गंद है, वो एक दफा हामिद मीर साहब ने दिखाया था, उन्होंने खैर कराची का भी दिखाया, उन्होंने लाहौर का भी दिखाया। बाय द वे आप गंद तो छोड़ दें, एक तरफ अय्यूब है मेडिकल जो कॉलेज का 100 पानी अरब निकाल रुपए की अभी तक मेट्रो है, वो मेरा ख्याल है शायद अल्लाह करे कंप्लीट हो जाए, हमारी दुआ है पेशावर की शहरियों को सहूलत मिले, बट वो क़यामत तक कंप्लीट होती नजर नहीं आती, 100 अरब से तजावज़ कर गई है। दूसरी जो मैं मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ की बात कर रहा हूँ, आप पंजाब में देखें, अभी इन्होंने लाहौर की मेट्रो बस की टिकट जो है वो 20 से 30 रुपए कर दी, और खामोशी के साथ पिछले हफ्ते इन्होंने MPS की तनख्वाहें बढ़ा दी। यानी एक MPA की तनख्वाह, बिकॉज आई कैन टेल यू दिस बिकॉज मेरा सगा भाई छोटा MP है, उसके अकाउंट में जो इस तरह तनख्वाह आई है 82,000 रुपये तनख्वाह थी, इस महीने उसको 1,82,000 मिला है। मैं ये पूछना चाहता हूँ 373 MPAs है, सबसे बड़ा लेजिस्लेचर है, अस्पतालों में आपने आउटडोर पे फीस लगा दी, इमरजेंसी पे फीस लगा दी, टेस्टों पे फीस लगा दी। गरीब आदमी मेट्रो बस पे 1.5 लाख मुसाफिर एक दिन में सफ़र करता है, फ्रॉम गज्जू मत्ता टू काना टू शदरा, उसकी आपने किराया बढ़ा दिया, सब्सिडी खत्म कर दी, साथ ही आप MPAs की तनख्वाह कम कर दी 20 से 30 रुपए कर दी, साथ ही आपने MPAs का डेली अलाउंस जो है वो 3,000 से 6,000 कर दिया, और मंथली तनख्वाह 82,000 से 1,75,000 कर दी। क्या जो MPA है, आप मुझे खुद बताइए कि एक MP जब इलेक्शन कैंपेन करता है 1.5-2 करोड़ मिनिमम खर्चा है उसका, और वो कहीं ना कहीं से तो खर्च करता है ना, साहिब हैसियत होता है। तो अभी तक इस बात का जवाब नहीं आया कि अगर पब्लिक एक्सचेकर पे इतना बर्डन है और आप ये पैसे ठीक तरह से नहीं लगा सकते हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ट्रांसपोर्ट पे, तो आप MPAs की तनख्वाहें साथ बढ़ा रहे हैं। ये बड़ा वैलिड सवाल है। अभी हमारे पास पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी होती अगर भाई साहब को कहीं जाना है, लेकिन मैं हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं शहर साहिबा आपके पास दोबारा आऊँगा कराची के हवाले से। देखिए, अब मैंने शुरू में भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ कि आप कराची की शहरी, आप उस तकलीफ को भी समझती होंगी, जब कचरा गंद देखती होंगी आपको भी बुरा लगता होगा। अभी बिल्कुल बड़ी गुजरी अल्लाह लोग कुर्बानी भी करते हैं, एक पूरा तरीकाकार है, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, उन दिनों बारिशें भी हो गई, मामला एग्रेवेट हो गया। बट सवाल मेरा बार बार यही है कि क्या किसी स्टेज पर जाकर कोई, आप ये अपने आप को डिसोसिएट तो नहीं कर सकते, या तो प्रोविंशियल कैपिटल ना होता कराची, चीफ मिनिस्टर कहीं और बैठते, ये एक ऐसा शहर होता जहां पर, जैसे मिसाल दे देता हूँ, हैदराबाद होता, जहां पर किसी एक पार्टी का मैंडेट होता है, किसी का भी होता, आप कह सकते थे कि वहां पर जिन लोगों का मैंडेट है उन्हें करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर यहाँ मौजूद है, वो सूबाई काबीना यहाँ मौजूद है, प्रोविंशियल कैपिटल यहाँ से फंक्शन कर रही है सिंध हुकूमत, वहां के अगर ये हालात है तो उसके क्या, उसकी परसेप्टिव वैल्यू क्या है, लोग क्या कहेंगे आपके बारे में? देखिए, या तो हम फिर ये करें जो हमारे साथ ये दूसरी फेडरल गवर्नमेंट कर रही है कि हम इनके जो ड्यू शेयर बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, हम इनको वो ना दें और सारा सिस्टम खुद संभाल लें। अगर या तो फिर हम ये करें, अगर हम ये करेंगे तो फिर ये बोरियों में पत्थर भर भर के नालों में डाल देंगे। मसला सारा इतना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप जिन DMCs का जिक्र कर रहे हैं वो किसके अंडर है? वो मेयर के अंडर नहीं है तो वो किसके अंडर? आप कहती हैं कचरा उठाना DMCs का काम है, DMCs के ऊपर कौन है? जी, DMCs को हमारा काम है फंडिंग करना। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि ये लोग क्यों नहीं काम करते? ये अवाम के इलेक्टेड लोग हैं और आज से नहीं है, और कोई काम करे तो उस जगह बोरियों में पत्थर डाल के वो नाले बंद किए जाते हैं, रजाइयां डाली जाती हैं, लकड़ी के टुकड़े बोरियों में डाल के वो नाले बंद किए जाते हैं। चले, ये कराची में कौन लोग थे मुसलसल गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में, और अब भी ये किसने नालों पे कच्ची आबादियां बनाई? ये चाइना कटिंग किसने की? ये नालों के बहने के रास्तों को तंग किसने किया? ठीक हो गया, चले, ये तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी ना। चले, लेकिन आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त, ये तमाम बातें जो आपने की हैं ये भी अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन जो लोग इतनी बारीकियों को नहीं समझते, जो मुनीब साहब, मेरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ड्यूटी थी जी, और काम हो रहा था, लेकिन नालों का बहाव हम पूरा नहीं खोल सकते थे, क्योंकि आगे अगर हम नालों का बहाव पूरा खोल देते तो आगे जो नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट हुई है उन घरों में पानी जाता। तो ये इनको बसाया भी तो इन्हीं लोगों ने है ना। बस चले, जिन्होंने कोई टाउन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट अगर नहीं अडॉप्ट किया गया, ये भी एक बहुत अलमिया की बात है, और ये कराची में नहीं है,
इस वक्त हम लाहौर में बैठे हैं, यहाँ पर भी बहुत से मसाइल हैं, बहुत कुछ है, लेकिन बहरहाल हुकूमत में जो लोग हैं, लोग सवाल उनसे ही पूछते हैं। कराची की आवाम भी आपसे ही पूछेंगे, सिंध हुकूमत से पूछेंगे, मेयर कराची से पूछेंगे, अली जैदी साहब के जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनसे पूछेंगे, सईद गनी साहब के लोग उनसे पूछेंगे। जवाब तो हुकूमतों नहीं देना है, या जो हुक्मरान है उन्होंने नहीं देना है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर जगह देखने का बहुत शुक्रिया।